एक मर्डर, एक बंद कमरा, 6 सस्पेक्ट्स। एक ही सवाल, खूनी कौन? दरवाजा बंद है, खिड़की से कोई नहीं आया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई साफ जवाब नहीं, सिर्फ सवाल और एक कमरे की चुप्पी। इंस्पेक्टर वर्मा, और आप क्या इस खामोशी के पीछे छुपा सच ढूंढ पाएंगे? हम लेके आए हैं क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री कहानी, क्योंकि कभी कभी हत्या हाथों से नहीं, खामोशी से होती है। नंबर 302 में घुसते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो खून की गंध नहीं होती, वो होती है एक अजीब सी शांति। जैसे इस कमरे ने कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो और अब थक कर चुप बैठ गया हो। हवा चल रही थी लेकिन उसमें जान नहीं थी। रोहन बेड के पास फर्श पर पड़ा था, शरीर सीधा, आंखें खुली हुई, डरी हुई नहीं, बल्कि ऐसी जैसे आखिरी पल में कुछ समझ लिया हो, और वो समझ इतनी भारी हो कि आंखें बंद करने का वक्त ही न मिला हो। कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, बस सांस की कमी के निशान। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। मेरा नाम अरब है। इंस्पेक्टर वर्मा मुझसे बस 2 कदम दूर थे। वर्मा उन अफसरों में से थे जो कमरे में घुसते ही सवाल नहीं पूछते। वो पहले फर्श देखते थे, फिर दीवार, फिर छत और सबसे आखिर में इंसानों को, जैसे कमरा उनका पहला गवाह हो। कहा जाता था उन्होंने कई केस सिर्फ इसलिए सुलझा लिए क्योंकि उन्होंने वही देखा जो बाकी लोग देखकर भी नहीं देखते। उन्होंने कहा, सब लोग जहां खड़े हैं वहीं रहें। आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई। उस वक्त कमरे में 6 लोग थे। कबीर रोहन का बचपन का दोस्त, आज एक बड़ी कंपनी का मालिक, महंगा सूट, साफ जूते, वो आदमी जिसे लगता था कि पैसे से हर सच को संभाला जा सकता है। नीरा, एक सोशल एक्टिविस्ट, कमजोर दिखने वाली लेकिन सवाल हमेशा सही जगह चुभाने वाली। उसने दुनिया से सीखा था, अगर बचना है तो पहले खुद को छोटा दिखाओ। मीरा, रोहन की कॉलीग, न्यूज रूम की तेज दिमाग लड़की जो हमेशा खुद को कहानी से बाहर रखने की कोशिश करती थी। अमन, होटल का नाइट मैनेजर, जिसकी आंखों में डर नहीं, आदत थी, क्योंकि इस होटल में लोग सिर्फ सोने नहीं आते थे। राजीव, मेंटेनेंस इंजीनियर, 12 साल से इस होटल में, इतना पुराना कि उसे हर दीवार की आवाज पहचान में आती थी। और मैं, तो तुम लोग यहां क्यों आए थे? कबीर बोला, हमें रोहन ने ही बुलाया था। वर्मा ने पूछा, मौत किसने देखी? मीरा बोली, मैंने, और तुरंत पुलिस को कॉल किया। वर्मा ने उसका फोन देखा और बोले, 12:04 सुबह डॉक्टर की रिपोर्ट आई। एस्टिमेटेड कोलैप्स 11:05 मीरा के होंठ हिले, शब्द नहीं निकले। कबीर बोला, रोहन परेशान था, सबको धमका रहा था, पैसे मांग रहा था। उसकी आवाज स्टेडी थी, बहुत बहुत स्टेडी। नीरा ने कहा, रोहन के पास कुछ वीडियो थे, बहुत डेंजरस। वर्मा ने पूछा, आप डर रही थीं? नीरा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लोग सोचते हैं। वर्मा बालकनी की तरफ मुड़े। ऊंचाई थी, नीचे कोई निशान नहीं, मतलब कोई बाहर से नहीं आया, उन्होंने खुद से कहा। दरवाजा ऑन्टोलॉक था, बिना तोड़े बंद। वर्मा बोले, जो भी हुआ इस कमरे के अंदर हुआ। फर्श पर कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं। वर्मा ने कहा, यहां बहस हुई थी लेकिन हत्या गुस्से में नहीं हुई। उनकी नजर रोहन की कलाई पर गई। घड़ी टूटी हुई थी। वर्मा ने पूछा, घड़ी क्यों टूटी और कैसे? कोई नहीं बोला। वर्मा ने रोहन की उंगलियां खोली, हाथ खाली था। वर्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, जब हाथ खाली हों तो समझ लो सबूत कहीं और है। उनकी नजर ऐसी इवेंट पर गई, इस कमरे का ऐसी डक्ट कौन कंट्रोल करता है? राजीव बोला, मेंटेनेंस। पैनल खुलवाया गया। अंदर एक पतली, लगभग इनविजिबल ट्रांसपेरेंट फिल्म लगी थी। हवा अंदर आ रही थी लेकिन ऑक्सीजन धीरे धीरे काटी जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, एस्फिक्सिएशन, नो स्ट्रैंगुलेशन, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। कमरे में सन्नाटा छा गया। वर्मा बोले, ये मर्डर हाथों से नहीं हुआ, ये डिजाइन से हुआ। टाइमलाइन बनी, 11:10 नीरा, 11:20 कबीर, 11:30 मीरा, 11:35 सीसीटीवी सर्वर बंद, 11:40 ऑक्सीजन गिरना शुरू, 11:55 कोलैप्स, 12:04 पुलिस कॉल। लेकिन एक समय गायब था, 11:27
वर्मा ने पूछा। 11:27 पर यहां कौन था? अमन बोला, कोई गेस्ट नहीं था। वर्मा बोले, गेस्ट नहीं तो स्टाफ? सबकी नजर राजीव पर गई। राजीव घबरा गया और बोला, मैं नहीं था सर। लेकिन तभी वर्मा ने मेरी तरफ देखा और पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, स्ट्रक्चरल डिजाइन। वर्मा रुके, फिर बोले, मतलब आप जानते हैं हवा कहां जाएगी और कहां नहीं। मैं चुप रहा। वर्मा ने मेरा फोन उठाया और मेरा कॉल लॉग खोला। 11:26 रात का मिस कॉल, रोहन टू अरब। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। हाँ, वो मैं ही था जिसने ये सब प्लान किया। वर्मा बोले, आप यहां उसे मारने नहीं आए थे, आप ये देखने आए थे कि वो मरेगा या नहीं। मैंने सिर हिलाया। वर्मा मुझे देख ही रहे थे। शायद वो जवाब जानते थे, बस सुनना चाहते थे। मैंने कहा, आप पूछ रहे थे ना घड़ी कैसे टूटी? मैं आगे बढ़ा, रोहन की तरफ नहीं, उस याद की तरफ जिसे मैं दबाए खड़ा था। मैं 11:27 पर कमरे में था। मैंने कहा, लेकिन मैं आखिरी आदमी नहीं था, मैं पहला था। सबकी सांसें एक साथ रुकी। रोहन को तब तक नहीं पता था कि वो मर रहा है। वो मुझे देखकर मुस्कुराया था। कहाँ था? अगर ये स्टोरी बाहर गई तो सब जेल जाएंगे। मैंने आंखें बंद की। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस कमरे को उसके लिए तैयार किया। वर्मा बोले, कैसे? मैंने एस इवेंट की तरफ देखा। ये होटल पुराना है, मैं बोला। वेंटिलेशन डिजाइन ऐसा है कि अगर रिटर्न डक्ट पर एक माइक्रो लेयर फिल्म लगा दी जाए तो हवा चलती रहती है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरता है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई स्ट्रगल नहीं होती। दिमाग समझता है कि कुछ गलत है, लेकिन शरीर लड़ नहीं पाता। इसमें राजीव ने मेरी मदद की। उसने चुपके से कैमरा बंद किया और मुझे ऐसी तक पहुंचाया और मदद की। वर्मा ने पूछा, और तुम्हें कैसे पता कि वो यही रूम में आएगा? मैनेजर अमन ने मेरी मदद की, उसको सब प्लान पता था। वर्मा ने धीरे से कहा, तो तुमने उसे बेहोश नहीं किया, तुमने उसे इंतजार में रखा? मैंने सिर हिलाया और कहा, मैंने उसको दिमाग काम न करने की गोली दी। मैंने वेंट सील किया। घड़ी उसी वक्त टूटी जब उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो समझ गया था और शायद उसने मुझे रोका नहीं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी और उधर से मैं चला गया और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। पर उसके बाद जो भी अंदर आया, सबके पास मौका था। मैंने वर्मा की तरफ देखा। अगर कोई भी हेल्प कॉल करता तो डिजाइन फेल हो जाता, ऑक्सीजन वापस आ जाती, रोहन बच जाता। वर्मा बोले, लेकिन किसका कॉल नहीं आया? मैंने कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं था जो जानता था कि वो दम घुटने से मर रहा है। रोहन ने मरने से पहले अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन सबको भेज दी थी। पूरी उसमें नीरा की एनजीओ फंडिंग फेंक थी, कबीर की कंपनी ब्लड मनी से चल रही थी, अमन ट्रैफिकिंग कवर करता था, राजीव एविडेंस मिटाता था। कमरे में शांति हो गई, किसी ने आंख नहीं उठाई। वर्मा ने पूछा, और तुम्हारी बहन? मैंने सांस ली। वो सिस्टम का हिस्सा थी, लेकिन आखिरी वक्त में उसने सब एक्सपोज करने की कोशिश की। उसी की वजह से वो मरी और इसका बदला लेने के लिए मैंने ये सब प्लान किया। वर्मा ने पूछा, तो तुमने तय किया कि एक आदमी मरे? मैंने कहा, नहीं, मैंने तय किया कि सबको चॉइस मिले। वर्मा बोला, कैसी चॉइस? मैंने कहा, 15 से 20 मिनट थे। अगर कोई भी हेल्प कॉल करता तो रोहन बच जाता। मैं चुपके से सब देख रहा था। कबीर आया, उसने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद नीरा आई, उसने भी कुछ नहीं किया। और फिर मीरा आई। तब तक सब कुछ खत्म हो गया था और फिर मीरा ने आपको फोन किया। वर्मा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं बोला। वर्मा ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं किया मदद का फोन। तभी डॉक्टर की आवाज कांपी। सर? वर्मा बोला, क्या? बॉडी टेम्परेचर ऑफ है, कोलैप्स अभी का है। सबकी सांस रुक गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, एस्फिक्सिएशन में ब्रेन कुछ देर कॉन्शियस रहता है। सबकी नजर रोहन पर गई। उसकी उंगली हिली, फिर आंख। कमजोर सी आवाज आई, स्टोरी लाइव है। मीरा रो पड़ी। वर्मा ने हथकड़ी निकाली, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं। उन्होंने कहा, यह क्राइम अकेले का नहीं, यह सामूहिक अपराध है। रोहन को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। कमरा नंबर 302 फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस शांति में हवा थी और सच भी। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है, ऑप्शन हमेशा होता है। कमरा नंबर 302 में 15 मिनट थे। फोन था, नेटवर्क था और जमीर भी था, लेकिन हर किसी ने अपना फायदा चुना और एक इंसान अपनी सांसें हार गया होता।
कुछ अपराध किए जाते हैं और कुछ होने दिए जाते हैं, क्योंकि सही काम करना मुश्किल होता है और खामोश रहना बहुत आसान। कभी कभी हम किसी को अपने हाथों से नहीं मारते, बस बचाने से मना कर देते हैं। कमरा नंबर 302 की कहानी यहीं खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।